एक नारियल आया है हमारे यहाँ आपकी कथा में बम्बई से। नहीं, माता जी को नहीं आया। ये हमारे भक्त हैं, बहुत पुराने हैं, चैनल से जुड़े हुए, लेकिन आज कथा में आमने सामने पहली बार हुए हैं और कथा का नारियल देने आए हैं। रहना सहना इस समय बम्बई में है। हनुमान शर्मा जी। वैसे ये कथा जो है सर हनुमान जी की वजह से नहीं हो रही है, ये कथा हमारी जो माता जी की वजह से हो रही है। इनकी श्रद्धा, इनका प्रेम। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों। लेकिन इनका जो पैतृक गांव है वो हरियाणा में है, डूंडी वाला, किशनपुरा, भिवानी। हरियाणा में भिवानी में किशनपुरा में डूंडी वाला। और ये कथा दिनांक जो है 8 सितंबर 2024 में रहेगी। जो लाइव सुन रहे हैं वह उस क्षेत्र के अभी से अपनी अपनी तैयारियां करें, यही सूचना देनी थी। अब नारियल हमारे मंच संचालक जी अपना मंच संभालें। हरि शरणम, हरि शरणम। बड़े कारुणिक प्रसंग का हम सब ने श्रवण किया और वास्तव में महाराज जी कह रहे थे कि भाई मेरा घमंड टूट गया। तो महाराज जी घमंड आपका नहीं टूटा, हम लोगों का भी टूट गया। इसलिए टूट गया, आप कहते थे कोई ऐसा नहीं, पर हम सोचते थे हमें कोई हंसा नहीं सकता, रुला नहीं सकता। तो आज हम सब रोए और मानो ऐसा लग रहा था पूरे उसमें कि माए आने स्वयं करुणा स्वयं आकर सारे श्रोताओं के नेत्रों से पानी भरकर झरझर झर रही है। ऐसा दृश्य तो इस तरह हमारा भी घमंड टूटा। और वास्तविकता ये है कि घमंड तो टूटना ही चाहिए, किसी का हो, क्योंकि अब धनुष यज्ञ वो भी घमंड का प्रतीक था। तो ये बढ़िया और सुंदर बात हमारी बेटियों के लिए जो प्रसंग आया, आहा, तब हमें भी बेटियों पर गर्व है इस भावना से, क्योंकि भावना पाषाण को भगवान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। पर जीवन में साधना है तब, तो जब साधना है तो अभिशाप को वरदान बना देती है। तो हमारी बेटियों की अपनी साधना है। और उसमें तब भी कहना पड़ेगा कि बेटियां, हमारी बेटियां वेदना नहीं वरदान होती हैं। बेटियां वरदान होती हैं, आस्था और अरमान होती हैं, अस्तित्व उनका कभी मिट नहीं सकता। बेटियां जीवन का सार होती हैं, बेटियां जीवन का सार होती हैं। ऐसी बेटियों के लिए कोटि प्रणाम। और अंत में जो प्रेम की बात आई, तो मैं कहूँगा कि प्रेम ही संसार की नींव है। चाहे वो प्रेम आसक्ति में हो या साहजिक, प्रेम के अधिराज में शोक और दुख शिकायत नहीं होती, क्योंकि प्रेम स्वयं त्याग करता है। प्रेम मृत्यु नहीं जो सब कुछ छुड़ा लेती है, प्रेम है अनंत का अमृत। जब बरसता है तो सिर चेतन की प्राप्ति का मार्गदर्शक होता है। और उस चेतना के साथ भगवती श्रुति डिम डिम घोष करती है, सहतरति सा लोकांस्तार्यति। इन्हीं शब्दों के साथ आइए सभी से निवेदन। हनुमान शर्मा जी आए हैं, मैं चाहूँगा कि अपने मुख से वो सबको निमंत्रण दें तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो हनुमान जी शर्मा को, जो मुंबई से इतनी दूर से आए, उनको लोक कल्याण मंडल की ओर से ही नहीं वरन संपूर्ण श्रोता माता बहन भाइयों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, आत्मीय अभिवादन करते हैं। और निवेदन की वो भी हम सबको। और ये अच्छा कथा बम्बई में ही होगी कि महाराज जी आना, हमको बम्बई भी मिलता घूमने। अब की बार गांव में हो रही है, फिर बम्बई में होगी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले इस महगवा गांव की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं कि गुरु जी के दर्शन आज पहली बार इस गांव की पवित्र भूमि पे हुए। मैं इस गांव के लोगों का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और जिंदगी भर याद रखूंगा कि मेरे गुरु जी के आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। मेरा गांव डूंडीवाला किशनपुरा भिवानी हरियाणा में है। मैं 40 साल से मुंबई में व्यवसाय करता हूं और जो आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अगर मौका मिले तो आप जरूर हमारे गांव में पधारिए। आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आइए हम सभी से निवेदन, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य आरती का आनंद लें।
और वास्तव में जहाँ जिसका अंदाज सही लग जाता है उसे अनुमान कहते हैं, और जो कथा में अतिथि के रूप में आ जाए उसे हनुमान से कहते हैं। तो ऐसे हमारे शर्मा जी को भी वंदन करते। आइए वाह भैया। वाह वाह।